बांस का घर। लक्की कबूतर अपनी पत्नी सोना चिड़िया और 2 बेटियों के साथ एक किराए के घर में रहता था। उसकी बड़ी बेटी का नाम टूनी चिड़िया और छोटी का नाम मोना चिड़िया था। लक्की कबूतर जंगल से बांस काट कर लाता और फिर सोना चिड़िया के साथ मिलकर बांस की टोकरियाँ, पंखे, खिलौने बनाकर बेचता था। उसका यह काम बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन लक्की कबूतर और सोना चिड़िया मिलकर बहुत सा बांस का सामान बनाते हैं। पिताजी, आज आप एक साथ इतना सामान क्यों बना रही हो? पहाड़ी के दूसरी तरफ जो गांव है वहाँ मेला लगा है। हम वहीं जा रहे हैं सामान बेचने। मेले में बहुत सामान बिकेगा, इसलिए इतना सामान बना रहे हैं। हमें आने में देर हो जाएगी, इसलिए अपनी बहन का ध्यान रखना। ठीक है माँ, तुम जाओ। सोना चिड़िया और लक्की कबूतर पहाड़ी के रास्ते होकर दूसरे गांव मेले में चले जाते हैं। मेले में जाते ही उनका सामान बिकने लगता है और शाम तक सारा सामान बिक जाता है। देखिए ना, आज तो हमारा सारा सामान बिक गया और मुनाफा भी बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, तुम सही कह रही हो। आज का दिन तो हमारे लिए बहुत अच्छा था। वे खुशी खुशी घर लौट रहे थे, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जैसे ही वे पहाड़ी पर पहुँचे, तेज आंधी तूफान आ जाता है। इतनी तेज तूफानी हवाओं का वे सामना नहीं कर सके और पहाड़ी से गिरकर दोनों की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ टूनी और मोना चिड़िया घर पर उनका इंतजार कर रही थी। उनको तो पता ही नहीं था कि अब उनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। सुबह गांव वाले आकर दोनों बहनों को यह खबर देते हैं तो वे रोने लगती है। उनकी तो मानो दुनिया ही लुट चुकी थी, लेकिन अब होनी को कौन टाल सकता था। कुछ दिन तो ऐसे ही चला, लेकिन फिर मकान मालिक ने भी घर खाली करने के लिए बोल दिया था। अब टूनी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। तभी उसे याद आता है कि पास के गांव में उसका एक मामा रहता है जो उसका इकलौता रिश्तेदार है। टूनी मोना चिड़िया को लेकर अपने मामा के घर रहने चली जाती है। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर मामा मामी के भी तेवर बदलने लगे। एक दिन मामा मामी बात कर रहे थे। पता नहीं कब तक इन बलाओं का बोझ ढोना पड़ेगा। क्या करे, इन्हें निकाल भी तो नहीं सकते। दुनिया क्या कहेगी। कोई भूखा जानवर खा जाए या फिर खाने में जहर देकर मार डालो, मैं इन्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखते हैं, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। टूनी दरवाजे के पास खड़ी सारी बातें सुन लेती है। तभी वहाँ मोना चिड़िया आ जाती है। टूनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। दीदी, आप क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? चल मोना, चल जल्दी यहाँ से, हमें बेमौत नहीं मरना। दोनों चिड़िया अपने मामा के घर से भाग जाती है। भागते भागते वे जंगल में नदी के किनारे पहुँचते हैं, जहाँ बहुत सारे बांस के पौधे लगे हुए थे और 2 आम के पेड़ थे। सबसे पहले दोनों ने आम के पेड़ से आम तोड़कर खाए। दीदी, पेड़ तो भर गया, लेकिन अब हम रहेंगे कहाँ? दोनों सोचने लगती है। तभी टूनी को आइडिया आता है। तू चल मेरे साथ, रहने का भी इंतजाम करते हैं। दोनों बहनें मिलकर बांस के खेत से बहुत सारा बांस ले आती हैं और बहुत ही मेहनत से अपना घर बनाने लगती है। कुछ ही देर में बहुत ही आलीशान बांस का घर बनकर तैयार हो गया। दोनों बहनें उसमें खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन, दीदी, मैं रोज रोज ये आम खाकर थक चुकी हूँ, मुझे कुछ और खाना है, लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। जब माँ बाबा बांस का सामान बनाते थे तो आप भी तो देखती थी ना, तो क्यों ना आप भी बांस का सामान बनाइए। हाँ मोना, इससे हमारी अच्छी कमाई हो जाएगी। टूनी खेत से बांस लेकर आती है और उससे पंखे, टोकरियाँ और अच्छे अच्छे फूलदान बनाती है और उन्हें बाजार में बेचने के लिए ले जाती है और वहाँ जाकर आवाज लगाने लगती है। आइए आइए, बांस के सामान ले जाइए, सुंदर सुंदर फूलदान ले जाइए। वहाँ से गुजर रहा एक तोता बोलता है, अरे यह फूलदान तो बहुत ही सुंदर है। मैंने आज तक इतना सुंदर फूलदान नहीं देखा। देखिए, हमारे पास और भी बहुत से हैं। कितने का दिया यह फूलदान? 70 रुपए का। 50 रुपए दूंगा, देना है तो दे दो। ठीक है, ले लीजिए। इस तरह टूनी का सारा सामान हाथों हाथ बिक जाता है। अब उन्हें रहने और खाने की कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन टूनी बैठी कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही हो दीदी? मैं सोच रही हूँ, नदी किनारे इतनी सुंदर जगह है, पक्षी दूर दूर से यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन यहाँ रहने की कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं सोच रही हूँ हम यहाँ बांस के छोटे छोटे घर बना लें, जो हम यहाँ आने वाले पर्यटकों को किराए पर दे देंगे। वाह दीदी, आपका आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। इससे हमारी आमदनी दुगुनी हो जाएगी। बातों से आमदनी दुगुनी नहीं होगी। चलो चलो, दोनों काम पर लगते हैं। यह कहकर दोनों हंसने लगती है। कुछ ही दिनों में वह नदी के किनारे 8-10 घर बना लेती है। अब वहाँ आने वाले सभी पर्यटक उन्हीं घरों में रुकते और टूनी को किराया देते। अब टूनी और मोना की जिंदगी आराम से गुजर रही थी। तो बताइए, आज की स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।